फीमेल्स में लगभग 11 से 13 साल का जो एज ग्रुप होता है उसके अंदर आप लोग जानते हैं कि आजकल पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ समय पहले पीरियड्स जो है लगभग 13-14 ईयर्स के एज ग्रुप में स्टार्ट होते थे, लेकिन आजकल ये थोड़ा सा एज ग्रुप नीचे आ गया और लगभग 11 से 13 साल के एज ग्रुप में कोई भी यंग जो बच्ची है उसको पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो टाइम पीरियड होता है 11 से 13 साल का एज ग्रुप, जब किसी भी बच्ची को पीरियड्स स्टार्ट होते हैं उसको मेनार्क कहा जाता है। इसी तरह से जब उनकी थोड़ी एज ज़्यादा हो जाती है, जो लगभग 45 टू 50 ईयर्स का एज ग्रुप होता है, इस एज ग्रुप के अंदर उनके जो पीरियड्स है वो बंद होने का टाइम पीरियड होता है, जिसको हम कहते हैं मीनोपॉज आ गया। मीनोपॉज वो टाइम पीरियड होता है जिसके बाद में फीमेल्स के अंदर जो होता है उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, आप कह सकते हैं कि वहाँ एक बनना बंद हो जाता है ओवरीज के अंदर, और उनके पीरियड्स जो है परमानेंटली बंद हो जाते हैं। ये जो टाइम पीरियड है मिनार्क, जब किसी लड़की को पीरियड्स स्टार्ट हुआ, और वो टाइम पीरियड मीनोपोज जिसमें एक जो है फीमेल के पीरियड्स बंद हुए, ये जो बीच का टाइम पीरियड होता है इसको आप कह सकते हैं कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव ये टाइम पीरियड है, जिसके अंदर उनको मंथली जो है हर महीने पीरियड्स आते हैं। आप कह सकते हैं कि हर महीने हेल्दी फीमेल को एक माहवारी आनी चाहिए। जो एवरेज हम बात करें तो 4 to 5 डेज का एक साइकिल होता है। किसी के लिए अलग बात है कि किसी को शुरू के 1-2 दिन में अच्छे पीरियड्स आते हैं, किसी के लिए 3 दिन तक पीरियड्स आते हैं, कई लोगों को 4 दिन तक पीरियड्स आते हैं, और फिर अगले 1-2 दिन में पीरियड्स जो है बंद हो जाते हैं। तो ये इंडिविजुअल जो है फ्लो जो है वो कुछ लोगों के अंदर अलग अलग वेरी करता रहता है। बट कुछ फीमेल्स के अंदर मंथली पीरियड्स है वो नहीं आते हैं, जिसको हम कहते हैं माहवारी है वो नहीं आती, और इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी हम कहते हैं एमेनोरिया, यानी जो है आपको मंथली पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। और आजकल जो यंग फीमेल्स है उनके अंदर एमेनोरिया या पीरियड्स नहीं आने की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। इसके कारण एक तरफ तो जो यंग गर्ल्स हैं, जो अनमेरिड गर्ल्स हैं, वो हर तरह से परेशान है, क्योंकि जब मंथली उनकी बॉडी के अंदर जब पीरियड्स नहीं आएंगे तो उसके कारण कई तरह से उनकी बॉडी के अंदर फिजिकल यानी शारीरिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, कई तरह के हार्मोनल चेंजेस उनकी बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। वहीं जो है उसके कारण उनको कई तरह का जो है मेंटली है वो परेशान रहने लगती हैं, क्योंकि वो मेंटली प्रेशर में रहती हैं कि उनको पीरियड्स नहीं आ रहे, तो इस तरह से फिजिकली और मेंटली परेशान रहते हैं। कई तरह के इनके अंदर जो है हार्मोनल दूसरे चेंजेस भी होने लगते हैं। वहीं जो मैरिड लेडीज हैं जिनको एमेनोरिया की प्रॉब्लम है और जिनको मंथली पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि अगर कोई लेडी मैरिड है और उनको मंथली पीरियड्स नहीं आ रहे, एमेनोरिया है, तो नेचुरली उनको अपनी मैरिड लाइफ में कंसीव करने में, प्रेग्नेंट होने के अंदर दिक्कत आने वाली है। तो एमेनोरिया के अंदर हम जो है फीमेल्स के अंदर ये बहुत ही बड़ी एज प्रॉब्लम है, जिसके कारण मैरिड और अनमैरिड दोनों ही लेडीज परेशान है। मैं डॉक्टर रावत चौधरी, आप लोग जानते हैं मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि लेडीज के अंदर जो है एमेनोरिया के क्या क्या कारण हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके कारण को समझें तो एमेनोरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एमेनोरिया को प्राइमरी एमेनोरिया और सेकेंडरी एमेनोरिया में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी एमेनोरिया वो कंडीशन होती है जिसके अंदर किसी फीमेल्स के अंदर कभी पीरियड्स आए ही नहीं। दूसरा है सेकेंडरी एमेनोरिया। तो सेकेंडरी एमेनोरिया वो कंडीशन होती है जिसके अंदर कोई भी लड़की या जो यंग फीमेल है उनको पहले पीरियड्स आए हैं, लेकिन उसके बाद उनकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे बदलाव हो गए हैं किसी भी कारण से, जो हम आगे बात करेंगे, कि अब उनको पीरियड्स नहीं आते जबकि पहले आया करते थे। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्राइमरी एमेनोरिया जो है क्या है और इसके क्या कारण हो सकते हैं। रूटीन में हम लोग बात कर रहे थे कि आजकल जो 11 से 13 साल का जो एज ग्रुप है बच्चियों का, इसके अंदर उनको पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई भी बच्ची को लगभग 16 ईयर्स के एज ग्रुप तक वो हो जाती है और तब तक भी अगर उसको पीरियड्स नहीं आए हैं, तो आप कह सकते हो कि ये प्राइमरी एमेनोरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। यानी उस बच्ची के अंदर जो है पीरियड्स आने थे, जो शुरू होने थे विद एज, वो स्टार्ट ही नहीं हुए। इसको हम प्राइमरी एमेनोरिया कहेंगे। प्राइमरी एमेनोरिया को कारण को भी समझ लेना बहुत जरूरी होता है। कारणों को समझने के लिए मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। पहला तो वो कारण कि कोई भी जो बच्ची है जिसको पीरियड शुरू ही नहीं हुए, उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होना कोई भी कारण से। आप जानते हैं कि कोई भी जो फीमेल है, बच्ची है, उसके अंदर 2 ओवरीज होती है दोनों तरफ, एक राइट और लेफ्ट। उन 2 ओवरीज से 2 फेलोपियन ट्यूब्स निकलती है। एक एक ओवरी से एक एक फेलोपियन ट्यूब होती है, जहां से जो है नीचे यूट्रस होता है जिसको हम बच्चेदानी कहते हैं, और उसके नीचे वेजाइनल ट्रैक होती है। तो जो ओवरीज होती है वहां पर उनके एक फॉर्म होते हैं। फेलोपियन ट्यूब से वो एक जो होता है ओवरीज से जो है फेलोपियन ट्यूब में आता है, और फेलोपियन ट्यूब में कुछ समय वो रुकता है और वो एक वहां से अल्टीमेटली यूट्रस में आ जाता है, और पीरियड्स के समय वेजाइनल ट्रैक से जो है वो एग और जो अंदर से यूट्रस की लाइनिंग और जो बाकी चीजें वो बाहर आती है, उसको हम पीरियड्स कहते हैं। कुछ फीमेल्स के अंदर हो सकता है कि यूट्रस प्रॉपर्ली बना ही नहीं हो। कई बार हम इसको कहते हैं इन्फेंटाइल यूट्रस होना, मतलब कि जो यूट्रस है एज के अकॉर्डिंगली जिस तरह से उसको प्रॉपर डेवलप होना था, जो साइज और शेप लेनी थी उसको,
वो इन बच्चियों के अंदर डेवलप नहीं होता और यूट्रस प्रॉपर डेवलप नहीं होने के कारण उनको पीरियड्स नहीं आते। नेक्स्ट हम बात करें तो ओवेरीज, ओवेरीज का फंक्शन हम समझ रहे थे, वहां पे एक फॉर्म होता है, एक फॉर्म होने के साथ साथ में ओवेरीज में कुछ हार्मोन्स भी बनते हैं, लेकिन कुछ बच्चियों के अंदर ओवेरीज जो है प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होती, या आप कह सकते हैं ओवेरीज अट्रोफिड रहती है। अट्रोफिड मतलब एज के अकॉर्डिंगली उसकी प्रॉपर साइज नहीं होना और साइज छोटी रह जाना। तो कुछ केसेस के अंदर आपके ब्रेन के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहां से एलएच और एफएसएच हार्मोन तो बनते हैं, पर ओवरीज में दो हार्मोन बनते हैं जो पीरियड्स लाने के लिए जरूरी होते हैं, जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो इन हार्मोन के नहीं बनने के कारण भी उनमें पीरियड्स नहीं आते। तो ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक से रिलेटेड चेंजेस थे जिसके कारण उनको पीरियड्स नहीं आए। अब हम समझते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया। सेकेंडरी एमेनोरिया हम बात कर रहे थे, ये वो कंडीशन है जिसके अंदर किसी भी फीमेल्स के अंदर पहले तो पीरियड्स आते थे, लेकिन बाद के अंदर आगे चल के उनके पीरियड्स बंद हो गए। अब इसके हम लोग कारण को समझ लेते हैं। किसी भी फीमेल के अंदर पहले अगर पीरियड्स आ रहे हैं और बाद में बंद हुए तो दो नेचुरल कारण होते हैं जिसके कारण उनके पीरियड्स जो है आते आते बंद हो सकते हैं। सबसे पहला तो अगर आप मैरिड लाइफ में हैं या अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो उसके कारण अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई है तो आपके मंथली पीरियड्स बंद हो सकते हैं। सेकंड ये होता है कि हमने बात की कि जिस तरह से मेनार्क के टाइम में आपको पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, उसी तरह से फीमेल्स के अंदर एक एज ग्रुप आता है जिसकी हम रूटीन में बात कर रहे थे। आजकल 45 के एज ग्रुप के आसपास के अंदर आपके पीरियड्स वापस बंद होने लगते हैं, जो एक नेचुरल कॉल है लाइफ साइकिल का, तो उसके कारण आपके पीरियड्स बंद होने लगते हैं। लेकिन कुछ फीमेल्स के अंदर आजकल देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल यंग एज ग्रुप के अंदर जैसे 25 या 30s के एज ग्रुप के अंदर भी पीरियड्स बंद होने लगते हैं। उनकी रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण उनको टाइम से पहले मेनोपॉज आने लगता है, इसको हम प्रीमेच्योर मेनोपॉज कहते हैं। ये दो नेचुरल कारण है, उनको हमने समझा कि प्रेगनेंसी एंड सेकेंडली मेनोपॉज। अब नेक्स्ट हम लोग कुछ दूसरे कारणों को समझ लेते हैं। आज के समय में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वह पीसीओडी या पीसीओएस, और ये इतनी कॉमन कंडीशन है जिससे हम बात कर रहे थे कि जहां अनमेरिड गर्ल्स भी परेशान है और मैरिड लेडीज भी परेशान है कि इसके कारण उनकी ओवरीज के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होने लगते हैं जिसके कारण उनकी बॉडी में प्रॉपर एक फॉर्म नहीं होता, और जब एक प्रॉपर फॉर्म नहीं हो रहा है तो उनको पीरियड्स नहीं आते। पीसीओडी या पीसीओएस को अगर आप समझना चाह रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर की है, बहुत सारी जो है इसके कारण और इस पीसीओडी पीसीओएस पे डिटेल पे हम लोगों ने बात की है। होम्योपैथिक मेडिसिन को भी हमने वहां डिस्कस किया। नेक्स्ट हम कारण की बात करें तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस। अगर आपकी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो रहा है जैसे एलएच, एफएसएच, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, थायराइड हार्मोन, एएमएच हार्मोन, ये वो हार्मोन्स होते हैं जो फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के लिए बहुत जरूरी होते हैं, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, उनके मंथली पीरियड्स के लाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो किसी भी कारण से अगर इन हार्मोन्स का आपकी बॉडी में इम्बैलेंस होने लगा है तो उसके कारण भी जो आपको एमेनोरिया हो सकता है। एक दूसरी और कंडीशन हो सकती है एसरमैन सिंड्रोम। ये वो कंडीशन होती है जिसके अंदर फीमेल्स की बच्चेदानी के अंदर या उनके सर्विक्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है या वहां स्कैर्स बन जाते हैं, जिसके कारण भी आपको एमेनोरिया हो सकता है। ये कुछ कारण थे, प्राइमरी एमेनोरिया और सेकेंडरी एमेनोरिया, जिसको मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। फिर इसके बाद कौन से टेस्ट किए जाने चाहिए जिससे आपको पता चल जाए कि आपको किस कारण से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। तो इसके अंदर टेस्ट की बात करें तो जब भी आप अपने डॉक्टर पास जाते हैं तो सबसे पहले आपका एक यूएसजी अल्ट्रासाउंड या आपके सोनोग्राफी करवाया जाता है। वहीं अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो आपके डॉक्टर आपके लिए इंटरनल सोनोग्राफी, जिसको ट्रांसवेजाइनल या टीवीएस सोनोग्राफी कहते हैं, वो भी आपका करवाया जा सकता है। आज के वीडियो में मैंने कोशिश की है कि एमेनोरिया को डिटेल में मैं आपके साथ बात कर सकूं, उसके कारण मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। इन कारणों को अगर आप डिटेल में इंडिविजुअली समझना चाहते हैं तो उस टॉपिक को आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं, जहां डिटेल में हमने इन कारणों पर बात की है और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की भी बात की है। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।